क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में सुख और शांति किस ग्रह के प्रभाव से आती है? अगर आपकी कुंडली में आपका लग्न कुंभ है तो बुध देव का विशेष स्थान फोर्थ हाउस यानी कि सुख भाव में प्रभाव आपके जीवन में असली सुख कैसे दे सकता है, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कुंभ लग्न के जातक जातिकाओं के लिए सुख भाव सिर्फ घर और संपत्ति का नहीं बल्कि आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और जीवन की वास्तविक खुशियों का प्रतीक है। लेकिन क्या होगा जब आपकी कुंडली के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे योग कारक ग्रह यानी कि बुध देव आपके सुख भाव में आकर बैठेंगे और इस भाव में अपना प्रभाव छोड़ेंगे? वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। बुध देव का इस हाउस में यानी कि सुख भाव में आना एक दुर्लभ और एक चमत्कारिक घटना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली घटना है, एक शक्तिशाली योजना है उस परमपिता परमेश्वर की, जिन्होंने आपको कुंभ लगन का जातक और जातिका बनाया है। बुध देव जो कि ज्ञान, बुद्धि और संवाद के देवता माने जाते हैं, और जब वो आपके सुख भाव में बैठते हैं तो वो आपकी बौद्धिक क्षमता, मानसिक शांति, बुद्धिमत्ता और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर यही बुध देव आपकी कुंडली में पीड़ित हो जाएंगे तो क्या करेंगे? अगर सुख भाव में बुध देव पीड़ित हो जाते हैं या फिर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि में आ जाते हैं या फिर युति बनाते हैं तो वो यहाँ पर आपके सुखों को अस्थिर कर देंगे। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपके पास एक बड़ा सा घर है और उस बड़े से घर में आपकी जो शांति है, आपके घर में शांति नहीं है, या आपका जो सुख है वो सुख किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपके रिश्तों का सुख हो सकता है, धन का सुख हो सकता है, पारिवारिक सुख हो सकता है, अगर वो सुख अस्थिर है तो शायद ये बुध देव के पीड़ित होने का संकेत है। या फिर आप ये समझिए कि आपने अपने कुंडली में बुध देव को, जो कि आपकी कुंडली में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, योग कारक होकर बैठे हैं, आपने उन्हें नाराज कर दिया है और उन्हें नेगेटिव कर दिया है अपने कर्मों से और अपने चुनाव के माध्यम से। अब जानते हैं कि आप किन उपायों से बुध देव को पॉजिटिव कर सकते हैं और उनको सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपको वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको बचना है, जिन्हें आप कदा भी नहीं कर सकते। अगर आप वो करेंगे तो आपके बुध देव पीड़ित हो जाएंगे, और अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप बुध देव को इनडायरेक्टली एक्टिवेट करेंगे पॉजिटिवली। सबसे पहले आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी के पौधे को स्थापित करिए, क्योंकि बुध देव तुलसी के पौधे से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर की शांति बढ़ेगी और आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि बुध देव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ना दे। इसके लिए आपको अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ के करना होगा। जब भी आप अपने परिवार या फिर अपने नियर एंड डियर, अपने मित्रों के साथ बैठकर कोई भी संवाद करते हैं, तब आपको बहुत ही सकुचित रहना है। आपको ऐसे शब्दों का चुनाव नहीं करना है जो आपको नहीं करना चाहिए, अर्थात आपको कठोर और गलत शब्दों का चुनाव कदा भी नहीं करना है। हो सकता है कि आपके परिवार के लोग या फिर आपके मित्रगण आपसे नाराज ना हो और आपके वशीभूत रह के कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर अपनी वो कोई भी मंशा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन इससे आपका बुध प्रभावित हो सकता है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली में आपके ग्रह प्रभावित होंगे तो आपके रिश्ते, आपके मित्र, आप जो भी मौलिक और भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, उन वस्तुओं के माध्यम से, उन रिश्तों के माध्यम से आपके जीवन में दुख आएगा। और वहीं अगर आपके बुध देव पॉजिटिव होकर बैठेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, तो आपके जीवन में चाहे कोई कितना ही आपका बुरा क्यों ना सोचे, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके साथ साथ एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कुंभ लगन के जातक जातिकाओं के लिए, वह यह है कि कुंभ लगन के जातक जातिकाओं को जमीन जायदाद से रिलेटेड किसी भी मुद्दे में नहीं फंसना है। आप ध्यान रखिए कि अगर कोई ऐसी स्थिति और परिस्थिति बन रही है जहां पर आपका अपने परिवार वालों के साथ में जमीन जायदाद को लेके कोई इशू बनता है, तत्काल उस जगह को छोड़ दीजिए, उस जायदाद को छोड़ दीजिए, उस जमीन को छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बुध देव आपसे प्रसन्न होकर आपको उससे भी ज़्यादा धन और जमीन जायदाद देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर विवाद करते नजर आए और संघर्ष करते नजर आए अपने परिवार वालों के साथ में, तो यही जमीन जायदाद हो सकता है आप पा तो लें, लेकिन उसका आप सुख नहीं भोग पाएंगे। और उसका नतीजा ये भी हो सकता है कि बुध देव आपकी कुंडली में नेगेटिव हो जाएं और आपकी पीढ़ी यानी कि अगली पीढ़ी, आपका पुत्र या पुत्री, उसके जीवन में व्यवधान आएंगे। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी पैतृक संपत्ति
अगर आप संघर्ष के द्वारा प्राप्त करते हैं तो इसका सीधा इफेक्ट आपकी अगली पीढ़ी को आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि उस जमीन जायदाद के माध्यम से जो भी आप पाना चाहते हैं अपने पूर्वजों की, उसके जमीन उस जमीन जायदाद के माध्यम से आपके आने वाली पीढ़ी को कोई कष्ट है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी का जीवन सरल और सुगम बनाना चाहते हैं तो आपको कभी भी इस तरीके के वाद विवाद में नहीं फंसना है, आपको इससे बचकर निकलना है। क्योंकि अगर बुध देव आपके सुख भाव में पीड़ित हुए तो वो आपको जमीन जायदाद से रिलेटेड इशू में फंसा देंगे और आप उसी में उलझे रह जाएंगे, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके जीवन में जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई संघर्ष आता है तो आपको उससे बचना है। वहीं अगर आप इससे बचकर निकल जाते हैं तो आपको बुध देव बाध्य हो जाएंगे अच्छे रिजल्ट देने के लिए। ध्यान रखिए कि हम किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन रखते हैं, अगर वहां पर संघर्ष आएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, या तो आपको वो रिश्ता, वो जमीन जायदाद छोड़नी है, या फिर अगर आप जो पाना चाहते हैं वो पाने के बाद जो भी आपका नुकसान तय है उसको चुकाने में तत्पर है, तब आप वो संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे यही राय है कि जमीन जायदाद से रिलेटेड आप किसी भी वाद विवाद में ना फंसें। क्योंकि एक जातक था जिन्होंने जमीन जायदाद के लिए कानूनी सहारा लिया और कानूनी चक्करों में फंसकर अपना बहुत सारा समय बर्बाद किया, जिसकी वजह से हुआ ये कि उन्होंने अपनी उम्र का, अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गंवा दिया। और जब अंत में उनको वो जमीन जायदाद मिलने वाली थी, तभी जाके उनके परिवार में कोई ऐसी घटना घटती है जिससे वो बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी करके, यानी कि भाव बेस्ड रेमेडी करके अपने बुध देव को मनाया, जिसके बाद उनके घर में शांति का माहौल उत्पन्न हुआ। और जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस जमीन जायदाद के लिए वो संघर्ष जीवन भर किया था उन्होंने, वो जमीन जायदाद भी उनको बहुत आसानी से मिल गई। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर आप संघर्ष के माध्यम से अपने पूर्वजों की कोई भी जमीन जायदाद हासिल करने की चेष्टा कर रहे हैं तो उससे आपको सिर्फ और सिर्फ दुख और निराशा ही मिलेगा। लेकिन वही अगर जमीन जायदाद आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, वो आपके अगली पीढ़ी और आप उसका भोग भी कर पाएंगे और अच्छे से आप उसका फायदा भी उठा पाएंगे। इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और मानसिक संतुलन बना रहे तो बुध देव की कृपा पाने के लिए आपको जो भी मैं आपको कर्म और रेमेडीज बता रहा हूँ उसको उसी तरीके से कीजिए। अगर आप उसको उसी तरीके से करेंगे तो बुध देव आपके सुख भाव में बैठकर आपके जीवन को सरल और सुगम बना देंगे, आपके जीवन को सुख से भर देंगे, आपको मानसिक शांति देंगे और आप उस मानसिक शांति के माध्यम से अपना जीवन बहुत आसानी से व्यतीत कर पाएंगे, जिसके माध्यम से आपका घर एक इमारत नहीं, एक भवन नहीं, बल्कि एक मंदिर भी बन सकता है। हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको अभी भाव बेस्ड रेमेडी के इम्पोर्टेंस और उसको किस तरीके से करना है उसके बारे में भी अवगत कराने वाला हूँ। सुख भाव में बैठ के जब बुध देव आपके कर्म भाव को देखेंगे तो जातक टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा नाम और धन अर्जित कर पाएगा। ध्यान रखिए कि टेक्निकल फील्ड और संवाद से रिलेटेड आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको तरक्की और धन और मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप इससे हट कर कोई कार्य करते हैं तो हो सकता है आपको उतना मान सम्मान और धन ना प्राप्त हो। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति देखिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति अच्छी है तो आप वो व्यवसाय कर सकते हैं और उस व्यवसाय के माध्यम से आप अच्छा नाम और धन भी अर्जित कर पाएंगे। अगर आपके कुंडली में सूर्य देव की स्थिति पॉजिटिव होती है और वो 9th हाउस से संबंध बनाते हैं, ध्यान रखिए 9th हाउस में सूर्य देव नीच के हो जाते हैं और अगर वो नीच के हो गए यानी कि वो पीड़ित हो गए तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। वहीं अगर यहाँ पर सूर्यदेव का नीच भंग हो जाता है और सूर्यदेव पॉजिटिवली आपको रिजल्ट देते हैं, आप ये देखिए कि आपके जीवन में जो नेगेटिव, थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में अवश्य आएगा। अगर कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में नीच का है और नीच भंग योग बन भी रहा है तब भी वो प्लैनेट अपनी नीचता जरूर दिखाता है। अब आपको ये देखना है कि वो प्लैनेट आपके जीवन के किस क्राइटेरिया को प्रभावित कर रहा है। आप ये देखिए, अगर वो धन से रिलेटेड और आपके चरित्र से रिलेटेड किसी भी चीज को प्रभावित नहीं कर रहे हैं तब आप व्यवसाय कर सकते हैं। और यही नीच के सूर्यदेव आपको फर्श से अर्श तक लेके जाएंगे
और उस व्यवसाय के माध्यम से आप अच्छा धन भी अर्जित कर पाएंगे। अगर आपका कोई पैटर्नल बिजनेस है, उसे भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको भी आप करके अच्छा धन और मान सम्मान कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोई नया व्यवसाय ही करें। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके सुख भाव में बैठे बुध देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे कर्म भाव को आप अच्छा कर सकते हैं। और अगर सुख भाव में आपके बुध देव पीड़ित हो रहे होंगे या फिर राहु केतु की युति के माध्यम से या दृष्टि के माध्यम से या किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि और युति के माध्यम से भी वो पीड़ित हो रहे होंगे, तो भी आप उनको अच्छा कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में बुध देव जितने पॉजिटिव और जितना बला बली होंगे, उतने ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट वो आपके जीवन में देंगे। और जितने अच्छी तरीके से आप अपनी कुंडली में अपने इष्ट देव को अलाइन कर पाएंगे, वो आपको उतने ही अच्छी तरीके से संभालेंगे। और अगर आपके जीवन में कोई दुर्योग, कोई व्यथा, कोई परेशानी आएगी, उससे भी वो आपको बाहर निकाल के लाएंगे ही लाएंगे। सुख भाव में बुध देव को पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए आपको गाय को हरी सब्जियां और फल खिलाने चाहिए। ये क्रिया अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो आपको ये क्रिया हर बुधवार को करनी है। ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ उसको रेमेडी समझ के नहीं, उसको अपना कर्म समझ कर करिए। यहाँ पर बुध देव आपको संदेश दे रहे हैं कि आपको ये कर्म करना है बुध देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन करने के लिए, उनके पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए। इसके साथ साथ आप अपने घर के लिविंग रूम में एक चांदी का हाथी रखिए। चांदी के हाथी रखने से आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। और जो मैं आपको हरी सब्जियों को और फल को गाय को खिलाने की बात कर रहा हूँ, इस रेमेडी के माध्यम से बुध देव आपकी कुंडली में पॉजिटिव होंगे और अगर वो पीड़ित हो रहे होंगे तो भी वो आपको सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो सकते हैं, और जिसके माध्यम से आप अपना जीवन सरल और सुगम बना सकते हैं। देखिए, हमारे जीवन में हमारी कुंडली बहुत कुछ बताती है। आपकी जीवन से लेकर मृत्यु का पूरा सार आपकी कुंडली में है, और यही कुंडली को अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। और वहीं इसके विपरीत, इसको इग्नोर करके अगर आप कोई कार्य करेंगे, आप ये सोचेंगे कि आप ही सब कुछ हैं और आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जो कृत्य कर रहे हैं वो आपकी कुंडली के अनुकूल चला जाए, क्योंकि तुक्का तो कभी भी लग सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका पूरा जीवन उलझ सकता है। आपको इससे बचने के लिए अपनी कुंडली को बहुत अच्छे से समझना होगा। और कोई भी रेमेडी अगर आप कर रहे हैं, हमारा आपको ये सुझाव है कि किसी विद्वान और ज्ञानवान एस्ट्रोलॉजर के सानिध्य में जाकर ही आप कोई भी रेमेडी परफॉर्म कीजिए। फिलहाल कुंभ लगन के जातक जातिकाओं के लिए सुख भाव में अगर बुध देव आकर बैठते हैं तो जो रेमेडी और जो कर्म मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर वैसे ही करते हैं तो बुध देव आपकी कुंडली के साथ अलाइन होंगे और वो आपको सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। और अगर आप किसी और प्लैनेट की कोई रेमेडी कर रहे हैं तो मेरा आपसे यह सुझाव है कि आप किसी विद्वान और ज्ञानवान एस्ट्रोलॉजर के सानिध्य में जाइए, उससे समझिए कि वो रेमेडी आपके लिए कितनी कारगर है। हमारे प्लैनेट्स की बहुत सारी रेमेडीज होती है और हर रेमेडी हर इंसान के लिए नहीं होती है। ये छोटी सी चीज आपको जितनी आसानी से और जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, उतनी जल्दी आप अपना जीवन सरल और सुगम बना ले जाएंगे। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमको दे सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से। हम आपको जवाब देने के लिए तत्पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।